हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल सिंबल, जो भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उन सभी को देखेंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप के हैं और अक्सर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो रखे गए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी जूनियर सुपर टेट जो अभी होने वाला है, लेखपाल, आरआरबी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ग्रुप डी, अदर्स कंपटीशन में जो भी एग्जाम, वनडे एग्जाम्स हैं, तो उन सभी एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो बताना है जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो क्या रेशियो है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये देखिए, आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका 3:2 जो है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो अभी देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने चौड़ाई को पहले कर दिया है और लंबाई को बाद में किया है। तो इन्होंने चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी नंबर हो जाएगा, 2:3। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो 3 में होगी और जो इसकी चौड़ाई है वो 2। यानी कि अगर किसी प्रकार से ये सही पूछ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में पूछ रहे हैं तो ठीक है, और यदि चौड़ाई और लंबाई पूछ रहे हैं तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो जो चक्र बना है बीच में उसका रंग पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, गहरा नीला होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो इसमें जो चक्र में जो तीलियां होती हैं वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 24, यानी कि 24 तीलियां होती हैं राष्ट्रीय ध्वज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन है वो किसने बनाया था। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ये डी नंबर ऑप्शन, पिंगाली वैकेया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन बनाया था। ये इसका जो है डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है ये बताना है। तो राष्ट्रीय गान जो है सबको पता होगा, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जन गण मन। ये नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता पूछे गए हैं। तो इसके बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 1911 में कलकत्ता में गाया गया था जनगण मन। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें कब और कहाँ दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, 1911 में और कलकत्ता में गाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो इसको संपूर्ण रूप से गाने से यानी कंप्लीट जो ये गाया जाता है तो इसमें 52 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। यहाँ पर जो है ये सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो राष्ट्रीय गान के जो गायन की अवधि है वो है 65 सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। तो सर्वप्रथम ये 1896 ईस्वी में जो है गाया गया था। यहाँ ना बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये है आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो इसकी जो शुरुआत है इस बी नंबर ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय गीत से इसकी शुरुआत जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय भाग शीर्ष भाग, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो बताना है जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें से कौन सा जो है पशु जो है दृष्टिगत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है 3 शेर दिखाई देते हैं, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो इसमें जो है कुल 4 हैंगे शेर हैं, बट दिखाई 3 देते हैं, लेकिन अगर मूल जो स्तंभ है उसमें टोटल पूछा जाए तो उसमें 4 होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय संबत के रूप में किस संबत को मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, शक संबत को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो इसका जो पहला महीना होता है हिंदी माह जो होता है शक संबत वो चैत्र से शुरू होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो अंतिम मास जो होता है वो फागुन होता है, यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपको जो हिंदी के महीने होते हैं वो भी याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम्स में, जैसे आर का एग्ज़ाम होता है, PCS लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं, उनमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो शुरुआत होती है वो चैत्र से होती है और अंतिम महीना जो होता है वो होता है फागुन। चैत्र के बाद होता है बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र और फिर क्वार होता है। और इस प्रकार से ये क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस माह और उसके बाद फागुन। और इसको जो शुद्ध हिंदी में थोड़ा अलग से बोला जाता है, बट डेली यूज में ऐसे ही बोलते हैं। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, वाघ। ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो बाघ से पूर्व जो है वो सिंह था, लेकिन इस टाइम पर जो है बाघ है, पहले सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है। तो अपने भारत में जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य जो है वो इसका ए नंबर सही होगा, सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो किसे नहीं मिला है, तो ऊंट को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने यहाँ सारे ले लिए हैं, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।